Hello everyone, welcome to all of you in PCC. Today I am going to tell you about the tense. Tense name is past perfect tense. Now let's start. Past perfect tense. अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रिकॉग्नाइज की बात करें यानी पहचान की बात करें तो वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द लगा रहता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यही पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द लगा रहता है। अगर हम रूल की बात करें, रूल विद ऑल द सब्जेक्ट वी यूज helping verb had with the third form of the verb। देखिए with all the subjects, सभी सब्जेक्ट्स के साथ we use helping verb, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं had with थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब माने भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिक्टो। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह मेरा इंतजार कर चुका था। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन लुक एट लास्ट, क्या है? चुका था, चुका था यानी कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस का है, वह मेरा इंतजार कर चुका था। अब ही के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, यही तो एक इसमें प्रॉफिट है कि कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दो दो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि ही सी इट तथा सिंगुलर के साथ क्या लगाएं, आई वी दे यू तथा प्लूरल के साथ क्या लगाएं। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं इसमें, यानी सबके साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वह मेरा इंतज़ार कर चुका था, होगा ही हैड, इंतज़ार करना वेट में थर्ड फॉर्म वेटेड, मेरा है तो मी। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, होगा क्या? आई हैड नॉट, कॉल मीन्स बुलाना, कॉल्ड उसे है तो हिम, यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? हियर। और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर आप लोग वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर रूल का फॉलो करें, और जो भी चीज़ पढ़ाया जाए तो ज़्यादातर एक हैबिट बना लें कि नोट ज़रूर किया करें, क्योंकि नोट करने से वो हमेशा आपके माइंड में इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसने आपको धोखा नहीं दिया था? क्या उसने आपको धोखा नहीं दिया था? सॉरी,
इंटरोगेशन मार्क। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या शुरू हुआ है, हैड, ही निगेटिव है, नॉट धोखा देना, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, आपको है यू, उसने ऐसा काम क्यों किया था। अब देखिए, उसने ऐसा काम क्यों किया था, क्यों मिडल में है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई हैड ही, करना डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, वाई हैड ही डन ऐसा काम, एक साथ है, इसका अंग्रेजी होगा सच वर्क। तो इस तरीके से और एक और इसका रूल है, जो कि मैं आगे एक रूल और बताना चाहूँगा कि यदि इसी टेंस में जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो उसको कैसे बनाते हैं। दो कार्यों का जब होना पाया जाए, जैसे अब देखते हैं, नेक्स्ट रूल है कि जब सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाए, जैसे होता है बाद और पहले, मिडल में आता है ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे जाने के बाद आप आए थे, लाइक दिस सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो यदि दो कार्यों का होना पाया जाए, यदि दो कार्यों का होना पाया जाए तो जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, और जो कार्य बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। पहले की अंग्रेजी की बात करें, पहले की अंग्रेजी के लिए बिफोर और बाद की अंग्रेजी के लिए आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ आप देखते हैं सेंटेंस में क्या है, पहले है, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले कौन सा काम हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज पहले मर चुका था, इसलिए यह बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। लेकिन जब भी बनेगा एट लास्ट से ही शुरू होगा, अंत में जो भी सेंटेंसेस हैं उसी से ही शुरू होता है। पहले बनेगा मरीज मर चुका था, इसका अंग्रेजी होगा द पेशेंट। अब देखिए हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से हैड के साथ थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड, पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब डॉक्टर के आने, ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, तो बिफोर द डॉक्टर। अब ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट से जब बनेगा तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो होगा डॉक्टर। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। अगर हम वही चीज़ निगेटिव की बात करें कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था। अब देखिए इसमें क्या है, बाद में कौन सा काम हो गया, रोगी का मरना, यानी ये बाद में हुआ है। उसके पहले कौन सा काम हुआ है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो जो रोगी मरा वो बाद में मरा, डॉक्टर पहले आया, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। अब बनाते हैं, रोगी मरा था, ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा द पेशेंट, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म, डाइड, बाद का अंग्रेजी आफ्टर। अब इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट से, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, केम, यानी थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर
द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर, ये बाद है तो पहले ए पास्ट इंडिफिनिट से बन गया, अब ए जो बनेगा ए पास्ट परफेक्ट से बनेगा, तो आफ्टर लग गया, डॉक्टर के आने, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, कम केम, कम थर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद आप आए थे, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद आप आए थे। अब देखिए इसमें क्या है, बाद। एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा इसमें कि आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़ रहे हैं। तो ये जान लीजिए, अगर पहले है सेंटेंस में तो पहले पास्ट परफेक्ट से बनेगा, इसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट से बनेगा। अगर सेंटेंस में बाद है तो बाद में पास्ट परफेक्ट बनेगा, उसके पहले पास्ट इंडिफिनिट से बनेगा। कहने का मतलब जो टेंस आप पढ़ रहे हैं वो अगर पहले है तो पहले बनेगा, और सेंटेंस में अगर बाद है तो वो टेंस बाद में बनेगा। यहाँ पर देखते हैं, मेरे विद्यालय पहुँचने के बाद आप आए थे। तो अब देखिए बाद है, बाद में पास्ट परफेक्ट बनेगा, बाद है तो बाद में पास्ट। देखिए यहाँ पर मेरे विद्यालय पहुँचने के बाद आप आए थे, एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाद है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, कौन सा टेंस जान रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जाहिर सी बात है बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, तो चूंकि ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा, ये बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले पास्ट इंडिफिनिट का बनेगा। आप आए थे, ये होगा यू, कम का सेकंड फॉर्म केम, यू केम, बाद का अंग्रेजी आफ्टर। अब देखिए मेरे विद्यालय पहुंचने, यू अब क्या होगा, हैड रीच्ड स्कूल। इससे क्या देख लेते हैं, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले आप चले गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, पहले। अगर सेंटेंस में पहले, हाँ यहाँ देखें, मेरे विद्यालय पहुँचने से पहले आप चले गए, पहले है तो पहले क्या होगा, आप चले गए थे, ये पास्ट परफेक्ट से बनेगा, ये होगा यू हैड गॉन। अब पहले का अंग्रेजी वही बिफोर, मेरे विद्यालय पहुँचने तो पास्ट इंडिफिनिट से बनेगा, ये आई रीच्ड स्कूल। हाँ थोड़ा यहाँ से देखते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर होना चाहिए आई हैड रीच्ड स्कूल, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, मेरे है, इसलिए यहाँ पर होगा आई। तो मेरे विद्यालय पहुँचने के बाद आप आए थे, ये होगा यू केम आफ्टर, इसके बाद होगा आई हैड रीच्ड स्कूल। सो आप अगर नोट करना चाहें तो यू कैन नोटेड इट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।